अच्छा बेटी, तो सिंगापुर जा रही है तो सिंगापुर में रहेगी, सुकून से तो रहेगी ना। मेरा सुकून तो राहुल था डैड। अब जब वो ही नहीं रहा तो मेरे लिए ये शहर किस काम का। और वैसे भी उस नागिन के खौफ ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। शर्मिष्ठा, अरे यहां बैठी हो, जल्दी करो वरना तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। कम ऑन, चलो। ओके डैड, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। तू फिक्र मत कर बेटा, वो नागिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। चलो बेटा, देर हो रही है, आओ कम। बेटा सिंगापुर पहुंचते मुझे याद से फोन जरूर कर देना। गॉड ब्लेस यू। आओ बैठो। रॉनी। जी बाबा। शर्मिष्ठा को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद सीधे घर चले आना, ओके? जी बाबा। चलो। डैड मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती। मैं सिंगापुर वापस जाना चाहती हूँ डैड। सिंगापुर? बेटी, तुम तो अभी अभी सिंगापुर। डैड वो रॉनी कहाँ गया है? सुबह से नजर ही नहीं आ रहा है। सुबह से नजर नहीं आया? अभी अभी तो ये रॉनी के साथ गई थी। कहीं ये नागिन तो नहीं? डैड फोन सुन के एक फोन सुन के बेटा, एक हेलो। हेलो, राणा साहब जी, मैं इंस्पेक्टर विवेक बोल रहा हूँ। हाँ इंस्पेक्टर कहिए। वो लड़की जिसे आप लोग नागिन कहते हैं, उसने राजन ओबरॉय की बीवी कनिष्का और भाई धनराज को बड़ी ही बेरहमी से मारा है। क्या? जी हाँ, मैंने फ़ोन आपको इसलिए किया कि अगर आपको उस लड़की के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे फौरन इत्तला कर दीजिएगा, ठीक है? इंस्पेक्टर साहब, वो लड़की यही है, मेरे बंगले पर। क्या? आपके बंगले पर? जी इंस्पेक्टर साहब, वो मेरी बेटी शर्मिष्ठा का रूप लेकर आई है। आपकी बेटी का रूप? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा रॉनी मेरी बेटी शर्मिष्ठा को एयरपोर्ट छोड़ने गया है। वो सिंगापुर के लिए रवाना हुई है। राणा साहब, ये भी तो हो सकता है कि रॉनी जिस लड़की को एयरपोर्ट छोड़ने गया है वो आपकी बेटी शर्मिष्ठा नहीं, वो नागिन हो। इंस्पेक्टर साहब सच क्या है ये तो आपके आने के बाद ही पता चलेगा। इंस्पेक्टर साहब प्लीज आप फौरन आ जाइए। राणा साहब, आप उस लड़की को वहीं बिठाई रखिए और उस पर कुछ भी जाहिर मत होने दीजिए। मैं फौरन वहां आ रहा हूं। जी। अजीब कश्मकश है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये नागिन है या वो जिसे रोनी ले गया है। मैं रोनी को फोन करता हूं। हाँ। ए बाबा। रोनी, शर्मिष्ठा कहाँ है? उसे एयरपोर्ट छोड़कर आ रहा हूँ बाबा, फ्लाइट टाइम पर थी,
शर्मिष्ठा सिंगापुर के लिए रवाना हो गई। इसका मतलब वो नागिन नहीं तो क्या ये? बाबा, हे बाबा, अपने दिमाग पर इतना जोर मत डाल, वरना दिमाग की नस फट जाएगी। जो सोच रहे हो सही सोच रहे हो। मैं ही नागिन हूं। सबसे पहले मैंने विनोद का काम तमाम किया, क्योंकि उसी ने राहुल को अपनी गोलियों से छलनी कर दिया था। उसके बाद मैंने उसकी मां कनिष्का और मामा धनराज को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि उन्होंने भी राहुल के मौत की साजिश रची थी। उस घर से मेरा इंतकाम पूरा हुआ। अब मैं इस घर की बुनियादें हिला दूंगी। तेरे बेटे रॉनी ने ही मंदिर में गोलियां चलाई थी ना? आज की रात उसकी आखिरी रात है। तेरा बेटा रॉनी मारा गया तो राना, तू तो वैसे ही मर जाएगा। रॉनी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तू रॉनी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज तेरे बेटे रॉनी का खून बहेगा, ठीक उसी तरह जिस तरह राहुल का बहा था। नहीं, नहीं। राणा, तेरा बेटा नहीं बचेगा, नहीं बचेगा वो। तेरा बेटा नहीं बच सकता। बंगले में इतना अंधेरा क्यों है? बाबा, 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 हे बाबा, 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 क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। नहीं, नहीं, नहीं।
लड़की कहाँ है? अंदर है, उसके सर पे खून सवार है। यही नागिन है इंस्पेक्टर साहब। रोनी, 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 ये क्या हो गया बेटा? रोनी बेटा, ये क्या हो गया? मार डाला, मार डाला, मेरे बेटे को मार डाला। इंस्पेक्टर साहब, उस नागिन ने मेरे बेटे को मार डाला। अरे राणा साहब, मार डाला, मेरे बच्चे को मार डाला। ये क्या हो गया बेटा? ये क्या हो गया? मार डाला। तुम वही लड़की हो ना जो उस दिन मुझे उस सुनसान सड़क पर मिली थी? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं वही बदनसीब लड़की हूँ, रास्ते का वो पत्थर जिसे तुम्हारी दुनिया ने ठोकरों के सिवाय और कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं। मगर तुमने कानून को अपने हाथ में लिया है, तुम गुनहगार हो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। गुनहगार तो वो दरिंदे थे जिन्हें मैंने सजा दी। वो लोग इसी सजा के हकदार थे, इसी सजा के। किसी की जिंदगी छीन लेने का हक तुम्हें नहीं है। मगर उन जालिमों ने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली, इसलिए मैंने उन्हें मारकर अपनी मोहब्बत का इंतकाम ले लिया। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, वहीं रुक जाओ, रुक जाओ। तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तुम। क्यों? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैं तुम्हारी दुनिया की नहीं, मैं किसी और दुनिया की हूं। मैं इंसान नहीं, एक नागिन हूं, एक इच्छाधारी नागिन। This is impossible. This is impossible. देखो तो।
वैशाली, बाबा, मैं इंसानों की जहरीली दुनिया छोड़ आई हूँ। वो दुनिया बहुत जालिम है बाबा। मेरा प्यार राहुल था, मगर उस जालिम दुनिया ने उसे मार डाला, मेरा प्यार छीन लिया। और जिन्होंने मेरे प्यार को छीना था बाबा, एक एक करके उन सब की नसों में मैंने अपना जहर भर दिया। राहुल की मौत का इंतकाम ले लिया है मैंने। मैंने तुझसे कहा था तेरा विवाह किसी भी इंसान से नहीं हो सकता, मगर तेरे सच्चे प्यार के आगे मैं तो क्या, भगवान शिव भी झुक गए। वो देख, तेरे प्यार की सौगात शिव जी ने तुझे लौटा दी। बाबा, ये तो मेरा राहुल है। ये तो मेरा राहुल है बाबा। सही पहचाना वैशाली, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। ये तुम्हारा ही राहुल है। तुम्हारी प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान के रूप में राहुल को उसकी इच्छा से ये दूसरा जन्म दिया है। अब तुम दोनों के मिलन को कोई नहीं रोक सकता। ओ राहुल, राहुल, राहुल तुम लौट आए। हाँ वैशाली, मैं लौट आया सिर्फ तुम्हारे लिए।